यस गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप का ही एक हिस्सा है। चलिए, सबसे पहले हम लोग होमवर्क को कवर करेंगे जो कि पिछले क्लासेस में आप लोग को दिया गया है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। कल आप लोग का वीडियोस काफ़ी लंबा हो गया था, तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा छोटा हो। ठीक है, चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? H2 + Cl2 और एरो है ये HCl, यानी ये क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि क्या ये संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इधर दाएं तरफ जो है ये हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें जो है 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे ये रहा। ओके, अब ये 2 से गुना होने के बाद अब हम देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा समीकरण को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए, यहाँ पे क्या है? BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। क्या है ये? बेरियम क्लोराइड। और प्लस में एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बेरियम सल्फेट बनाते हैं और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि समीकरण जो है संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेरियम 1 है, तो चलो इस साइड भी बेरियम 1 है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं सल्फर यहाँ पे 3 है। ये देखिए, यहाँ पे ये 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, सल्फर का 1 ही भाग है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे? ये जो सल्फर है इसको हम लोग कितना करने का कोशिश करेंगे? ये सल्फर को 3, मतलब सल्फर को कितना? 3 लाना है सल्फर में, तो इसको 3 से गुना करेंगे। ठीक है, इसको 3 से गुना करेंगे, और ये कितना हो गया? 3Ba। तो इस साइड हो गया सल्फर, तो मेरा बराबर हो गया, इस साइड भी 3 और इस साइड भी सल्फर और ऑक्सीजन दोनों बराबर तो हो गया। सल्फर ऑक्साइड इसको बोलते हैं, तो सल्फर ऑक्साइड तो बराबर हो गया। लेकिन बेरियम जो है ये 3 भाग हो गया इधर, और इधर 1 ही है। तो इधर 1 है, तो क्या करेंगे? इधर भी 3, यानी इधर से भी, सॉरी ये नीचे थोड़ा सा लिखा गया, यहाँ पे होगा इस तरह से। ये बेरियम कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे बेरियम 3 हो गया, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 पहले से था, और 3 से गुना करने के बाद 6 क्लोरीन हो गया। तो 6 क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे हमको कितना है? 3 क्लोरीन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 2 से जब गुना करेंगे तो अब कितना हो गया? 6 क्लोरीन हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया। तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम यहाँ पे भी है, और 2 एल्युमिनियम यहाँ पे भी है। क्लोरीन मेरा 3 यहाँ पे भी, यानी 3 दूनी 6 हो गया, 2 और 3 यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे भी 6 क्लोरीन है। बेरियम 3 है, तो यहाँ पे भी बेरियम 3 है। और SO4 का कितना परमाणु है? यहाँ पे 3 परमाणु भाग ले रहा है, इधर भी SO4 का 3 परमाणु भाग ले रहा है। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? ये जो है संतुलित है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे Na+H2O। नेक्स्ट में क्या है? Na+H2O, यानी ये क्या है? सोडियम है और जल है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको क्या बोलते हैं? इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है।
और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखना यह है कि ये संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम H2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है H2 यहाँ है, एक H यहाँ है, यानी 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम लिखें। अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको 3 लिखना नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 लेना है। कितना, 2। हमको कम से कम लेना है, जिससे कि कम से कम मात्रा बने। तो अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 लेते हैं तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, 2 2 जा, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको भी हम 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ से ये वाला मिल गया मेरा, ये दोनों बराबर हो गया, ये और ये दोनों मिला के बराबर हो गया। अब 2Na है, लेकिन यहाँ पे तो Na एक ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी गुना कर देंगे 2 से, तो 2Na हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, यह है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड है, और ये है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या है, जल अपघटन है। क्या है, जल अपघटन, इसको इंग्लिश में हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। यानी ये मिलके क्या बनाता है, NaCl और प्लस में बेरियम सल्फेट बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये सारी अभिक्रिया को बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्यों डिस्कस करेंगे बाद में पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कोयले का दहन। दहन मतलब होता है क्या, यहाँ पे दहन मतलब होता है, ये देखिए, दहन मतलब क्या होता है, जलाना, जलाना, ठीक ना। यानी इसमें क्या करते हैं, ये देखो, एक कोयला में क्या पाया जाता है, कार्बन, यानी ये कार्बन भाग लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो इसको जलाने के बाद क्या होता है, ये संयोग करके क्या बनते हैं, यानी ये कंपोजिट होके कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये कंपोजिट होके क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इससे क्या पता चल रहा है, तो इसमें हम लोग जो है टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहला है क्या, वियोजन, सॉरी एक मिनट, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, ये देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना। संयोजन यानी कौन सा होता है, संयोजन, यानी इसमें क्या करना है, कंपोजिशन। कंपोजिशन अभिक्रिया होता है क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। कंपोजिशन यानी इसमें होता क्या है कि दो रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, यहाँ देखिए, ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, ठीक। यानी ये क्या है, अभिकर्मक है, इधर वाला क्या है, अभिकर्मक, ये क्या है, अभिकर्मक है इधर वाला। और ये यहाँ देखिए इधर वाला, ये जो CO2 है, ये क्या है, उत्पाद, यानी ये क्या है, रिजल्टेंट, RESULTANT, रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है। यानी इसमें क्या है, दो चीज जो है, कंपोजिट था, यानी पहले, सॉरी कंपोजिट नहीं, ये डिकम्पोजिट था, ये दो चीज, ठीक है। और ये कंपोजिट होकर एक चीज बनता है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में जुटकर एक पदार्थ बनता है या एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे
क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर कंपोजिशन रिएक्शन, या फिर कंपोजिशन कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये भी एक कंपोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। यानी ये क्या था, H2, यानी ये हाइड्रोजन गैस, ये O2। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं, ये रहा H2 और O2, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 2H2 यानी जल। ये दोनों आपस में संयोग करके जल बनाते हैं। ठीक, इसमें भी देखिए, इसमें 2 भाग हाइड्रोजन भाग ले रहा है और 1 भाग ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में संयोग करके क्या बना रहे हैं, जल। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कंपोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये देखिए वही बात है यहाँ पे, यानी ये क्या करते हैं, दो अभी मतलब 2 उत्पाद संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है? चलिए, अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी। हालांकि ऊष्माक्षेपी हम लोग बाद में देखेंगे, इसको थोड़ा सा बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऊष्माक्षेपी को बाद में देखेंगे, नहीं तो चलिए देख ही लेते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी इसको बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक, EXO, और थर्मिक, THERMIC, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक को हम लोग देखते हैं। ये जो आप देखिए, ये जो ऊपर में दिया हुआ है ना, वो संयोजन अभिक्रिया तो है, यानी कंपोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन वो क्या है, कंपोजिशन, यानी वो है कंपोजिशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो, यानी संयोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, अब सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, और थर्मिक मतलब होता है ऊष्मा। ठीक है, एक्सो मतलब होता है बाहरी और थर्मिक मतलब ऊष्मा, और इसका मतलब होता है ऊष्मा छेपी। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी। और संयोजन अभिक्रिया के बारे में तो आप लोग को बता चुके हैं अभी तुरंत। तो इसमें देखिए, ये भी यहाँ पे देखिए, ये 2 उत्पाद है, सॉरी 2 रिएक्टेंट यानी अभिकारक है, ये 2 है रिएक्टेंट, और ये है क्या, रिजल्टेंट, यानी रिजल्ट देके एक ही उत्पाद बना रहा है। ये तो संयोजन अभिक्रिया का हम टाइप है, हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, प्लस में ऊष्मा भी बाहर निकल रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा छेपी, यानी ठीक है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक, इसमें एक्सो यानी बाहर निकालता है ये ऊष्मा, वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्या हो, जिसमें मतलब थर्मल एनर्जी आउट हो यानी बाहर हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें देखिए CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग शायद साथ ही साथ आप लोग लिखते जाइए कि इसका उपयोग कहाँ होता है। CaO यानी ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, इसका उपयोग हम लोग करते हैं सीमेंट में, इसका उपयोग कहाँ, सीमेंट में। ठीक है,
अब उसके बाद है जल, तो जल के बारे में तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद है क्या, ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CaOH का होल 2, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं दीवार को पेंट करने में, दीवार को पेंट करने में, दीवार को पेंट करने में, ठीक है, दीवार को पेंट में करते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं। यानी ये दोनों का उपयोग बता दिया। अब देखिए ये क्या है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये अभिक्रिया करके बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में उष्मा उष्मा देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो अभिक्रिया क्या करे, यानी रिजल्टेंट के साथ साथ, यानी वो अपने उत्पाद के साथ साथ उष्मा को भी रिलीज करे, उसको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सोथर्मिक के साथ साथ दो रिजल्टेंट को एक रिजल्टेंट दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, संयोजन एक्सोथर्मिक, यानी कि कंपोजिशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल अगर बोलेगा देने तो दे सकते हैं, और बोलेगा अगर ये उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बोलेगा एग्जाम्पल, तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी दोनों कंडीशन में ये सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है आप लोग का, हम लोग और देख लेते हैं एक्सोथर्मिक का कुछ एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल ये रहा, यहाँ पे ये है एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। इसमें से हम लोग, इसमें देखिए ये है मीथेन, लिख लीजिएगा आप लोग, अपने नोट्स बुक बनाइएगा तो उस पर लिखते जाइएगा, क्योंकि हम लोग इसमें, इससे आप लोग को केमिकल फार्मूला भी याद हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और पढ़ने में भी आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। ये मीथेन का है फार्मूला, यानी ये जो है मीथेन का है, ये मीथेन का है, और ये तो ऑक्सीजन है, ये तो जानते ही हैं, तो इसको नहीं लिखते हैं हम लोग। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये है जल, तो इसको तो हम लोग जानते ही हैं, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। और ये देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, प्लस में ऊर्जा, ऊर्जा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। प्लस में अगर ऊर्जा रहे तो बाहर निकल रहा है, यानी ये अभिक्रिया होने के साथ साथ ऊर्जा भी दे रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि इसमें जो है उष्मा रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, सांस, हम लोग जो सांस लेते हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया है, सांस जो हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें भी हम लोग का ऊर्जा रिलीज होता है। जैसे कि अगर आप अपने नाक के पास हाथ रखेंगे तो उसमें से आपको हीट हीट फील होगा, ठीक है। अगर आप अपने नाक के पास हाथ रखेंगे सांस छोड़ते समय तो उसमें हीट फील होगा। तो यहाँ पे देखिए वो भी एग्जाम्पल आप लोग को दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये है, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब सांस जो है छोड़ लेते और छोड़ते हैं तो उसमें ये क्या करते हैं हम लोग, यानी ये क्या बनता, क्या है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। और हम लोग छोड़ते क्या हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जल तो छोड़ते नहीं है, ये वाष्प बन के निकलता है, ठीक है, इसी में मिक्स रहता है, और प्लस में हीट भी रहता है, प्लस में
हीट भी रहता है। तो ये सांस का छोड़ना जो है, सांस लेने का नहीं, सांस छोड़ने को जो है वो क्या है, वो है एक प्रकार का एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। सांस का छोड़ना एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सांस छोड़ना कौन सा अभिक्रिया है, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का आप लोग को 3 एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल यहाँ है और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ है और एक एग्जाम्पल पहले बताए थे जो कि संयोजन में भी काम आ जाएगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी काम आएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वियोजन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डीकम्पोजिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, दोनों बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया है या फिर अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे वियोजन अभिक्रिया होता क्या है, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा था, 2 पदार्थ जुट के एक पदार्थ बन रहा था और इसमें जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी एक बड़ा सा यौगिक रहेगा या पदार्थ रहेगा। ठीक है, वो क्या होगा, टूट के 2 पदार्थ में विभक्त होगा, 2 पदार्थ में टूटेगा या 2 पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है, तो उसी के बाद उसी को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये क्या है, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और ये Fe2O3 यानी ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ये है। ठीक है, इसका लिख लीजिएगा आप लोग। और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर ट्राई यानी ये ट्राई यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड है और ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, का निर्माण करता है। ये आपस में टूट के इसका निर्माण करता है। ठीक, और ये करता कैसे है, इसमें देखिए हम लोग उसमें हो क्या, अच्छा ठीक है, इतना ही पहले समझिए। तो यानी एक पदार्थ से क्या हो रहा है, एक पदार्थ से 2 या 3 पदार्थ में विखंडित हो रहा है या टूट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, उसमें क्या हो रहा था, अब हम लोग एक्सोथर्मिक तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इंडोथर्मिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंडोथर्मिक के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ और एग्जाम्पल है, वो देख लीजिए। ये है, इसमें भी देख लीजिए क्या है, CaCO3 यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये टूट के क्या बनेगा, CaO, इसको क्या बोले थे, बिना बुझा हुआ चूना, लेकिन यहाँ पे गलती से बुझा हुआ चूना ये लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग को जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तो शुरू में दिखाए थे कि वहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना लिखा हुआ था और यहाँ पे बुझा हुआ चूना, ये बाय मिस्टेक से लिखा हुआ है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना है।
ठीक है। ये CaO और प्लस में CO2 यानी ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है ये टूट के। ठीक है, यानी इतना समझ लीजिए कि जो मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक विखंडित होकर दो विभिन्न यौगिक का निर्माण करे उसे क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी में उसमें हो रहा था, उसमें एक्सोथर्मिक था जिसमें कि ऊष्मा निकल रहा था। अब हम लोग जानेंगे कि इंडोथर्मिक क्या होता है। इंडोथर्मिक, अब हम लोग इंडोथर्मिक के बारे में जानेंगे। इंडोथर्मिक के बारे में जानेंगे। इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माशोषी, क्या होता है ये, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब क्या, ऊष्मा का शोषण करेगा। ठीक है, तो ऊष्मा का शोषण कब करेगा, यानी कि जब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए पहले, ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो था, अब किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो ऊष्मा खर्च करना ही पड़ेगा। तो ऊष्मा जब खर्च करेंगे तो ऊष्मा का वो शोषण कर रहा है। यहाँ पे देखिए CaCO3 को ऊष्मा यानी हीट उसमें दिया यानी ऊष्मा का, तो वो ऊष्मा शोषण किया और ऊष्मा का शोषण करके क्या, ये आपस में टूट गए। ऊष्मा का ये शोषण किया और ये आपस में टूट के ये दो चीज़ बनाता है। ठीक है, CaO और CO2, ये दो चीज़ बना रहा है, यानी इसमें ऊष्मा का शोषण कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ऊष्माशोषी। यानी वैसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करता है यानी एब्जॉर्प्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप इसको दे सकते हैं और दूसरा इसको दे सकते हैं। अगर हम लोग इंडोथर्मिक को एक वर्ड में देखें, एक लाइन में देखें, तो यानी इसमें क्या करता है, ऊष्मा का ज़रूरत होता है और एक्सोथर्मिक में ऊष्मा छोड़ता है यानी ऊष्मा रिलीज करता है। ठीक है, बस यही दोनों में अंतर है, कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, और इसमें अंतर पूछते हैं तो इसमें इसका एक अंतर तो हो गया कि वो क्या करते हैं, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा रिलीज किया जाता है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा का शोषण किया जाता है। दूसरा, ऊष्माक्षेपी में दो पदार्थ आपस में जुटकर एक पदार्थ का निर्माण करता है और ऊष्माशोषी में एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो ये दो अंतर याद रखिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ और एग्जाम्पल हैं, उसको भी देख लीजिए। जैसे कि हो गया यहाँ पे, चलिए इसका हम लोग केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र बोल देते हैं इसका, वो आप लोग लिख लीजिएगा। यानी ये क्या है, PbNO3, यानी इसका हो गया क्या, ये है ये क्या है, सीसा नाइट्रेट। ठीक है, या फिर लेड नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट या सीसा नाइट्रेट, ये तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, दूसरा तापन मतलब भी हीट ही होता है, ऊष्मा ही होता है। यहाँ पे तापन लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या होता है, हीट, इसका मतलब भी हीट ही होता है। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, लेड ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, लेड ऑक्साइड, और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। और इसमें कैसा होता है, ये इसका कलर जो होता है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर होता है हरा रंग का, ये हरा रंग का गैस होता है, यानी हरा रंग का धुआं भी बोल सकते हैं, हरा धुआं।
हरा रंग का धुआं होता है। ये कैसा होता है? हरा रंग का धुआं, ठीक है। यानी ये ग्रीन स्मोक होता है, ग्रीन स्मोक, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। उसी तरह से ये हुआ है। दो मतलब एक बड़ा सा यौगिक था यहाँ पे और ये दो यौगिक में टूट गया, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसको और क्या बोल सकते हैं? इसमें हीट दिया गया है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी उष्मा शोषी भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप लोग का लैब है, इसको क्लास में अपना स्कूल में करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास उस तरह का मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसके सहायता से हम इसको करवा सकें। थ्योरी में आप लोग को तो समझ उतने अच्छे से आ नहीं पाएगा क्योंकि ये लैब है, ठीक है। तो इसको लैब में ही करने का कोशिश कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि वो तो चलिए जटिल यौगिक था, या फिर कुछ हार्ड यौगिक होते हैं, मतलब कुछ हार्ड कंपाउंड होते हैं, कुछ सॉफ्ट कंपाउंड होते हैं। तो उसमें जो है मतलब कुछ होते हैं जो हार्ड कंपाउंड, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट का ज़रूरत पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि देखिए चांदी, ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड, ये है AgCl, यानी इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। ये सूर्य का प्रकाश में भी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, टूटना स्टार्ट कर देते हैं, और ये क्या हो जाते हैं? सिल्वर अलग हो जाते हैं और क्लोरीन गैस बन के उड़ जाते हैं, ठीक है। यानी ये धूप में भी रिएक्शन आसानी से कर जाते हैं। उसी तरह से ये जिस तरह से क्लोरीन के साथ करते हैं उसी तरह से ब्रोमीन के साथ करते हैं। ये Br ब्रोमीन का सूत्र है। तो यहाँ पे AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड इसको बोलते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड है और ये भी सूर्य का प्रकाश में आसानी से रिएक्शन करते हैं, और ये क्या करते हैं? सिल्वर बन जाते हैं यहाँ पे, और ब्रोमाइड ये अलग हो जाते हैं Br2, यानी ये जो है वाष्प के अवस्था में रहते हैं, लिक्विड पार्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड पार्ट में अलग हो जाते हैं, ठीक। हालांकि ये मतलब ये लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल गैस के भाग में ही, यानी वाष्प एक प्रकार का गैस बोल सकते हैं, तो उस भाग में ये उड़ जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग जो है क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए एक दूसरे के साथ, जिससे कि और भी स्टूडेंट जुड़ सके और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और अपने मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर सके, क्योंकि अभी तो हर जगह ऑफलाइन कोचिंग बंद है। चलिए, तो अब नेक्स्ट है, उसके बाद आप लोग का ये रहा होमवर्क। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। इसको आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा कल, ठीक ना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको करने का कोशिश कीजिएगा। फिर नहीं तो इसका आंसर तो बताया जाएगा ही, आप लोग मिला लीजिएगा, लेकिन आप लोग करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।